रफा के शरणार्थी कैंप पर इसराइल के जानलेवा हमले के बाद दुनिया के कई देशों से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल को फलस्तीन का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में फलस्तीन के अस्तित्व के बिना इसराइल नहीं रह सकता। वहीं इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी प्रतिक्रिया दी है। OIC ने इस्राएली हमले को फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जघन्य जनसंहार वाली कार्रवाई बताया। OIC के बयान के मुताबिक इस हमले के अपराधियों की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस्राएली सेना की रफा में आक्रामकता को तुरंत रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने इसराइल से रफा में तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा था। तब भी OIC ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और इससे फलस्तीनी लोगों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। हालांकि ICC के फैसले का नेतन्याहू पर कोई असर नहीं दिख रहा। वहीं सऊदी अरब और नॉर्वे ने 28 मई को एक साझा बयान जारी कर गजा में इस्राएली कार्रवाई रोकने की बात कही है। ये बयान 26 मई को ब्रसल्स में हुई बैठक के बाद जारी किया गया है। इस बैठक में कई दूसरे देशों ने भी हिस्सा लिया था। नॉर्वे ने 22 मई को ये ऐलान किया था कि वो फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। नॉर्वे के अलावा आयरलैंड और स्पेन ने भी फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया था। इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अरब लीग शुरुआत से कह रहा है कि बंधकों को छोड़ दिया जाए। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष जल्द किसी समझौते पर सहमत हों, क्योंकि गजा के लोग इंतजार नहीं कर सकते। रफा में हुए इस्राएली हमले पर कनाडा ने भी बयान दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि रफा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई का कनाडा समर्थन नहीं करता है। इस तरह की मानवीय पीड़ा अब खत्म होनी चाहिए। वहीं इस्राएल हमास जंग में इस्राएल का साथ दे रहे अमेरिका ने भी रफा में किए गए हमले पर बयान जारी किया है। अमेरिका ने रफा हमले की तस्वीरों को दिल तोड़ने वाला बताया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि इस्राएल के पास ये अधिकार है कि वो खुद का बचाव करे। अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस्राएल को हक है कि वो हमास को निशाना बनाए। हम समझते हैं कि रफा में किए हमले में हमास के 2 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं जो इस्राएली नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि अमेरिकी सांसद ग्रेग कासर ने एक्स पर लिखा, रफा में नागरिकों की हत्या से गुस्से में हूं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को आज ही नेतन्याहू को भेजे जा रहे बमों पर रोक लगाने का ऐलान करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने रफा में हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि ये खौफ अब खत्म होना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं के बीच इसराइल के PM बेन्यामिन नेतन्याहू ने रफा हमले को दुखद दुर्घटना बताया, लेकिन सैन्य कार्रवाई जारी रखने की बातें भी कही हैं।